राकेश जी जरा बताइए इस आरोप से आप लोग कैसे पीछे हटेंगे कि राम आ गए हैं क्योंकि चुनाव आ गए हैं? देखिए सुचरिता, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि अयोध्या में इस समय भारी भीड़ है। मैं जानता हूं सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहुंच करके अपने प्रभु के, अपने आराध्य के, अपने इष्ट के वो अपनी आंखों से दर्शन पा लें। लेकिन मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, धीरे धीरे करके आइए। अब भगवान आ गए हैं और अब भगवान कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब भगवान के दर्शन आपको होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि धैर्यपूर्वक, थोड़ा संयम के साथ अपनी यात्राओं को अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करें और धीरे धीरे करके आने का कार्यक्रम बनाएं। तो मैं दूसरा जो राजनीतिक सवाल कहा गया है, मैं उस राजनीतिक सवाल का जवाब दूं। आज मैंने सुना कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है, ये प्राण प्रतिष्ठा कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम है। और अगर इसको राजनीतिक कार्यक्रम कह रही हैं तो फिर एजा यादव जब ये कह रही हैं कि ये दर्शन करने वाले लोग जो हैं ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हम भी कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है, ये देश का कार्यक्रम है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है। लेकिन आप ही तो बार बार कह रहे हैं ना ये भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। तो भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है तो इसको भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ता मान लीजिए। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्पष्ट तौर पर ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है। लेकिन आप ही कंफ्यूज में हैं, आप ही असमंजस में हैं कि कभी भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम कहते हैं, फिर कहते हैं आने वाले श्रद्धालु हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। आप देश के स्पंदन को पहचान नहीं रहे, जनमन के भाव को पहचान नहीं रहे। और जो राजनीतिक दल जनमन के भाव को नहीं पहचानता है वो जनता से दूर हो जाता है, जनता उसे अपने आप से दूर कर देती है। आज अयोध्या में जो उत्साह है, मैं पिछले एक सप्ताह से लगातार अयोध्या में था और आज अयोध्या से जब लखनलाल की नगरी में, उनके छोटे भाई के अनुज की नगरी में आया हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट सा गया है। सुचरिता, ऐसा लगता है कि अयोध्या का वो जो उत्साह था, वो जो जोश, जज्बा और जुनून दिखाई पड़ रहा था, उसमें ऐसा रम जाने का मन कर रहा है कि अयोध्या छोड़कर आने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मैं फिर अपनी उसी बात को दोहराऊंगा कि अयोध्या हर व्यक्ति इस समय आना जाना चाहता है। वो ठीक बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि अयोध्या जाने से उनका मजहबी वोट बैंक नुकसान हो जाएगा, इसलिए अखिलेश यादव इसलिए राहुल गांधी राकेश जी आप तो यही लखनऊ के वासी हैं, कब जब चाहे उठकर अयोध्या चले जाते हैं, तो आप भी भाग्यशाली हैं। बाकियों का सोचिए कहां से आ रहे हैं अयोध्या। मैं एक बार जरा वापस मृदुल के पास जा रही हूँ क्योंकि संजय जी के पास जाना है। उसके बाद मृदुल जरा बताइए वहां पर तो इस वक्त भक्त किस तरह से सराबोर है राम के रंग में। बिल्कुल, देखिए सियासी चर्चाएं हो रही हैं लेकिन यहाँ पर लोगों का उत्साह है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। दूर दूर से लोग आए। भैया कहाँ से आप आए? हम तो यहीं अयोध्या के हैं। अयोध्या के हैं। कैसा लग रहा है विकास? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया आपका? आकाश गुप्ता, बंगाल से आए हुए हैं हम। अच्छा, यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, राम का जी का सुबह में दर्शन हो गया हमको। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, कहाँ से आए भैया? आ जाइए, आ गया जी। बंगाल से, कलकत्ता बोसीघाट से आया। अच्छा, बोसीघाट से आया। मैंने बहुत दुख लेके आया। बाबा को बोला, बाबा बोल देगा सब कुछ हिंदी में। अच्छा, बोलिए। देखिए, ये एक ऐसे राम भक्त हैं जो 6 साल की उम्र से लगातार हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। अच्छा, और यही इनका गुण इनकी जान का दुश्मन बन चुका है। हाँ। यही गुण इनकी जान का दुश्मन बन चुका है। 4 बार इनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। अच्छा। और अभी पिछले महीने मैं और लोगों से भी बात करूंगा। आप ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। हम महाराष्ट्र से आ गए। 90 में हम कार सेवक थे। अच्छा, अब जब का बदल और अभी का बदल बहुत आसमान का फर्क है। अभी हमारे घर से निकले लोग बोल रहे थे कि वहाँ नंबर नहीं लगेगा, वहाँ रहने की सोच नहीं, जाने की सोच नहीं, जाते नहीं आता, बुलावा नहीं है, ऑर्डर नहीं है जाने की। पर हम हमारे हिम्मत से महाराष्ट्र से हम आ गए। हम बक्सर से आए हैं। अच्छा। इतना राम को यहाँ उपस्थिति देख करके इतना खुशी हो रहा है जिसको कहा नहीं जा सकता है। यहाँ यही लगता है कि जो यहाँ आया है सो रामेमय हो गया है। बोलो जय श्री राम।
जी बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कल मैं साक्षी था, ये प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी तो आप ये देख रहे होंगे कि एक हफ्ते से मैं अयोध्या धाम में हूं, लेकिन आज किसी दिन धूप का दर्शन, सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इतनी ठंड थी। लेकिन कल आप देखिए कि पूरा जो ब्रह्मांड है ये धरती पर उतर है। आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुना, आपने प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुना, सद्भावना रैली करने के लिए, उसके संदेश क्या है ये भी सोचिए। और अच्छी बात है आप रैली निकाल रही, लेकिन आपने आज ये कह दिया कि ये मंदिर मंजूर कैसे होगा। आपकी नेत्री आज ये कह रही है कैसे मंजूर करें इस मंदिर को, निर्दोषों की लाशों पर बना। इस तरह के बयान ऐसे समय में जब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भावनाओं के साथ साथ खिलवाड़ करने जैसा है ये। पहले कोटि कोटि प्रणाम पुरुषोत्तम राम भगवान को मेरे तरफ से, और मैं हर परिवार को चाहेंगे बहुत अच्छे तरफ सबको सुखी संपदाएं रखे। और सबसे बड़े बात है जब दंगा हुआ था, एक कॉमनल राइट, वहां पर से मुसलमान हिंदू नहीं, हिंदू भी मरा है और मुसलमान भी मरा, निर्दोष भी मरा, जो मतलब बेकसूर रहा वो भी मरे हैं। वहां पर हजारों लाश को तनाए के खून के ऊपर में अगर वो चेते गया, आप बोल रहे हैं ये राम मंदिर निर्माण हुआ है, हम इसको विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है चाइना में मेरे भाई बोले थे तिएनमेन स्क्वायर में 10,000 स्टूडेंट को गोलियों में ध्यान दिया गया था 1990 में, आपको भी मालूम है शायद। हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने के कारण क्या है, कहने का कारण है समय के अनुसार में तो आपको घर में गृह प्रवेश होता है ना, पूर्णवासी का दिन में आप कौन सी स्थिति चुने हैं, जिस स्थिति में प्रभु भगवान राम को वहां पर आप वहां पर गृह प्रवेश करने चाहिए। असंपूर्ण मंदिर है और जो तिथि था वो शत्रु विनाश तिथि था। किसका विनाश, कौन से शत्रु का विनाश कर रहा है। और रह गया सुचेता जी, मेरे को बोलने का 2 बार मौका नहीं मिलेगा। ये गृह प्रवेश नहीं है, पहली बात, ये गृह प्रवेश नहीं है संजय सरकार जी, पहली बात। और पूरी अयोध्या नगरी ही राम की नगरी है, तो उनको गृह प्रवेश की जरूरत भी नहीं है। ये गृह प्रवेश नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा है। और पूजा पद्धति को आप समझेंगे तो समझेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा हिंदू सनातन धर्म में क्या होती है। प्राण प्रतिष्ठा को गृह पूजा कहकर इस तरह से सवाल मत उठाइए, इससे आपकी कम जानकारी के बारे में पता चलता है। संजय जी इस तरह से मत करिए। हाँ, आपने शुरुआत में जय श्री राम कहा, वो मुझे अच्छा लगा। नहीं, वो आप ये दिखाने के लिए इनको अनुष्ठान के बारे में जानकारी नहीं है। करा रहा है ना, तो उस रामनवमी के दिन मेरे को 5 सेकंड समय दीजिए, दोबारा बोलने का मेरे को मौका नहीं मिलेंगे। ये 5 कारण है जिस। हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। आप महामंडलेश्वर हैं क्या, आप संत हैं क्या? अदानी जो घोटाला किया है, करने वाले अदानी जो घोटाला किया है उसको डाइवर्ट करने के लिए 315 सीट में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी स्थिति है। अरे एक मिनट संजय जी, अगर आप आज ये कह रहे हैं कि अडानी को क्यों बुलाया, तो आज आप यहाँ शो पर कह दीजिए कि ममता बनर्जी कोई इन्वेस्टमेंट अडानी से पश्चिम बंगाल में नहीं लेंगी। तो आज बोल दीजिए, आज राकेश त्रिपाठी से मैं कहूंगी कि गलत कर रहे हैं आप, नहीं बुलाना चाहिए था। बोलिए जरा, बोलकर दिखाइए आप, आपकी नेत्री क्या नहीं इन्वेस्टमेंट ले रही पश्चिम बंगाल के लिए, और आप कह रहे हैं नहीं वो नहीं बोला है, मतलब क्या होता है? यही बोला है आपने, यही बोला है आपने। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें मत बोलिए। अपने पहले जिन नेताओं जो आप सवाल उठाते हैं उसको ऊपर खुद चलिए। पहले सवाल आप उठा रहे हैं तो वो कर दिखाइए, जिनके आरोप आप लगा रहे हैं दूसरों पर। बहन जी देखिए, ना मैं बीजेपी की कोई, ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे अडानी जी से मतलब है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए आपकी नेत्री अगर पश्चिम बंगाल में ले रही है इन्वेस्टमेंट। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरे स्थिति। बोलिए। सुनिए, ऑपोजिशन के खिलाफ में इसको कोई इशू नहीं है। देश में अर्थनैतिक और जो बेरोजगार है बहुत बड़े संकट है। और जीआईडीसी का मतलब गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जहां पर फैक्ट्री पूरा बंद होते जा रहा है। एमआईडीसी का मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जहां पर पूरा फैक्ट्री बंद हो गया। नौजवान का आज के तारीख में जो स्थिति है बहुत बुरे हाल है, उसको डाइवर्टेशन करने के लिए, इतने सारे इशू को सिर्फ डाइवर्टेशन करने के लिए राम मंदिर इशू लेके खड़ा कर दिया। अच्छा, डाइवर्जन कर रहे हैं।